राधे राधे, स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो आज हसन बात नहीं आया है, तो यहाँ पे मेरे काना दक्षिण तो देखते कन्नू आया है, किशु हम सब आए हैं देखने के लिए। जा रहे हैं मम्मी को, अपडेट देते रहेंगे आगे की वीडियो में। थोड़ा जितना मुझसे शूट होगा करती रहूँगी। बस आप लोग विश करो कि वो ठीक हो जाए। मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो मम्मी को देखा ही हूँ मैं, आ गई हूँ वापस। और कन्नू भी गए थे हमारे साथ। और कन्नू की एक बात बताती हूँ आप लोगों को कि कन्नू कैसे गए। वैसे कन्नू फर्स्ट टाइम गए थे, क्योंकि वैसे किशोरी और काना जाते हैं हमारे साथ हर बार, क्योंकि पता है ना आपको, सबसे पुराने मेरे वही विग्रह हैं, तो मैं उनको ऑलवेज़ अपने साथ रखती हूँ, वो जाते ही जाते हैं। इस बार मन में भाव आया, इन्होंने बोला कि मैं भी चलूँगा। तो फिर लास्ट टाइम पे हुआ कि बेटा नहीं, अब इतना सारे कैसे हम लेके नहीं जाएंगे, बच्चे मेरे छोटे हैं। तो मैंने कन्नू किशोरी को रखा बास्केट में, तो उनको तो मैंने पकड़ लिया। और काना को जिद, ये तो किशु तो जिद करने लगा, नहीं मैं भी जाऊँगा। तो हुआ ऐसा कि परी जो है रोने लगी। उसके डैडी ने कहा बेटा इनको नहीं ले जाओ, तो कि नहीं मुझे इनको लेके जाना है। लेकिन मेरा जो भाव है, मेरा जो था एक दिन पहले से था कि मेरा ये आ रहा था कि किशु भी जाएगा कल, मतलब ये मेरे मुंह से निकला था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं उतना वो नहीं कर पाऊँगी, मतलब कैसे एडजस्ट करूँगी सबको, है ना। तो लेकिन परी जो है रोने लगी, तो किशु भी चले गए। और आप लोगों को एक चीज़ बहुत मतलब बताती हूँ कि जैसे मैंने मम्मी को गई हॉस्पिटल में देखने के लिए, तो पहले तो हम घर ही चले गए थे। फिर जब नेक्स्ट डे जिस दिन लौटे हैं, मतलब उस दिन किशु आराम से बैठ के उसने मम्मी को देखा, मम्मी ने उनके ऊपर हाथ जोड़े, उनके सब कुछ मतलब वही किया।
तो मेरी मम्मी ठीक है, मतलब पहले से थोड़ी सी बेटर हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि कान्हा जी उनको पूरी अच्छी तरह मतलब पूरा उनको अच्छा कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने भाव की होती हैं। कुछ लोग बोलते हैं ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, ये सब देखिए अपने अपने भाव हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ये चीज़ दिखावा भी लगती है, कुछ लोग बोलते हैं कि दिखावा है, ये है वो है, लेकिन देखिए मैं नहीं मानती। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी कि ये चीज़ दिखावा है। एक बात बताइए कि अगर आपके घर में ही कोई बच्चा हो, ठीक है, तो आप उसको नहीं लेके जाओगे ना। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हम मान लो एक बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, तो दूसरा बच्चा ऑटोमेटिकली जिद करने लग जाता है ना कि नहीं भाई हमको लेके जाना है, जाना है, जाना है। तो ऐसे ही हमारे साथ किशु के साथ भी ऐसे हुआ। किशु मतलब इतना प्यारा होता जा रहा है ना, और हर चीज़ को बहुत अच्छे से सुनता है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से, मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें हम किसी के आगे नहीं बोल पाते, तो किशु ऐसा है, हंसेगा, बोलेगा सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें, भाव तो हमारा खुद का नहीं होता, ये ईश्वर का दिया ही भाव होता है। अगर अगर उनको नहीं जाना होता तो बिल्कुल नहीं जाते, लेकिन उनको जाना था, उनको देखना था, उनको उनको आशीर्वाद देना था, और उनको उनको अच्छा करना था, उनकी हेल्थ को अच्छा करना था। और मुझे पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी आ जाएंगी होके, 1-2 दिन में, 1-2 हफ्ते में वो प्रॉपर ठीक हो जाएंगी। तो ये सब भाव होते हैं। तो ईश्वर जिसको स्वयं देखने जा रहा है, तो वो क्यों नहीं ठीक होंगी। ठीक है, और कभी भी आज से पहले, मतलब इससे पहले मैंने कभी भी हॉस्पिटल में कन्नू, किशु, माधव कभी किसी को नहीं लेके गई हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब बैठे, देखा उनको बहुत अच्छे से, तो मतलब बहुत अच्छी फीलिंग भी आ रही थी, पॉजिटिविटी भी आ रही थी, जो मतलब मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस यही बताने वाली हूँ आपको आज के ब्लॉग में। और मेड मेरी आज आई नहीं है, परी को आ गया है फीवर, तो मैं कुछ करूँगी काम, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ छोड़ गई थी जल्दी जल्दी में, हड़बड़ाहट में बहुत सारी चीज़ें छोड़ गई थी मैं, तो वो सब भी करूँगी। और ब्लॉग देखो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत, मतलब उतना टाइम वहाँ पे मिला नहीं, तो क्या ब्लॉगिंग करती, मतलब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो सब चीज़ें थी। लेकिन जो थोड़ी बहुत, मतलब मैंने तो नहीं बनाई, किसी ने बनाई है, तो मैं तो उनसे देखूँगी लेके, अगर वो दे देंगे तो। बच्चे होते हैं ना हमारे, तो बच्चे कैमरा कहीं भी लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो वो सब चीज़ें करूँगी। देखती हूँ अगर हो जाएगा तो मैं अटैच कर दूँगी। पर आप लोग भी विश करो कि मेरी मम्मी अच्छे से सही हो जाए। और देखिए मेरा तो कान्हा पे पूरा विश्वास है, वो अच्छी होकर ही हॉस्पिटल से आएंगी, और शायद आई थिंक आज छुट्टी करा लेंगे, आज या कल उनकी छुट्टी हो जाएगी। फिर उनको घर पे रख के ही हम ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, तो वो हेल्थ मतलब उनकी ठीक हो जाएगी। और अगर कान्हा ने चाहा तो 4 से 5 महीने के अंदर वो हमारे इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब सिर्फ देखो ईश्वर की मर्ज़ी, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो मर्ज़ी ईश्वर की है कि ईश्वर का क्या चाहता है क्या नहीं। तो आप लोग प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सपोर्ट किया करो, बेल आइकन सब्सक्राइब किया करो, ये सब चीज़ें शेयर भी किया करो। कुछ क्वेश्चंस हैं पूजा के रिगार्डिंग, या वैसे कुछ मोटिवेशन के लिए भी आप लोग मुझे, मतलब आप चीज़ें कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, जो डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में डीमोटिवेट नहीं होती, मैं हमेशा मोटिवेट रहती हूँ। मैं लोगों को की प्रॉब्लम है लाइफ में, आएंगी जाएंगी, ये सारी चीज़ें चलती हैं हमारी लाइफ में, ये जीवन का एक आधार है। अगर ये नहीं होगा तो हमें ना खुशियाँ पता चलेंगी ना गम। तो हमें ये सब अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से हमें हर रोल को निभाना है, हर रोल को अच्छे से प्ले करना है। तो ये सारी चीज़ें, तो चलो हे एवरीवन, देखो काम वगैरह तो सब निपट गया है, क्योंकि हम लेडीज का हमेशा से ये रहता है भाई, अगर हमें कहीं जाना है तो भी करके जाना है, आना है तो डबल काम भी मिलना ही मिलना है। ऊपर से हमारी मेड भी नहीं आई, तो बहुत सारा काम था, बच्चे हैं छोटे छोटे। और कन्नू किशोरी की सेवा 3-4 दिन के लिए मैं नहीं करती हूँ, कुछ डेज ऐसे होते हैं, सबको पता है, तो मैं नहीं कर रही हूँ इस टाइम में। तो मैं आपको भोग पूजा आरती भी नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में केवल मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ और मेरे छोटे बच्चे हैं। तो हस्बैंड मतलब बिल्कुल मतलब नॉर्मली पूजा करके जा सकते हैं, तो वो वही करते हैं। वो मतलब उनका ये नहीं है कि मतलब उनको वस्त्र वगैरह पहना लें या फिर आरती, तो ये सब चीज़ वो मतलब उनसे नहीं होता है। तो देखो अब जब नहीं होता है तो क्योंकि मैं ही करती हूँ अपने घर में पूजा। अच्छा ये बात तो ये हो गई कि भैया घर में देखो अब जैसा जिसका भाव होता है, तो अब हमारे घर का सिस्टम यही है, तो हम तो मैं जैसे सही रहती हूँ
तो मैं ही पूरा पूजा भोग आरती सब करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं अपने कान्हा को खाना अवश्य देती हूँ। जैसे सुबह नॉर्मली फ्रूट्स उनके लिए ला के रखे हैं, फ्रूट्स हैं और चीज़ें जो होती हैं खाने की सुबह शाम मतलब मंगा के बाहर से, जैसे मिठाई हो गई भोग के लिए, तो वो सब मैं कर देती हूँ प्रॉपर। वो तो मतलब मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड कोई भी दे देते हैं, ठीक है। रही बात सुलाने की, तो सुलाने का भी मेरा प्रॉपर अपना खुद का नियम था। तो अभी मतलब ये होता है 3-4 दिन नहीं करती हूँ मैं, जब तक अपना पूरा प्रॉपर वे में ठीक नहीं होती हूँ तब तक मैं उनको टच नहीं करती, ना श्रीजी को, ना कन्नू को, ना किशोरी को, किसी को टच नहीं करती हूँ, ठीक है। तो अगर मतलब बच्चे हैं मेरे, कभी ऐसा नहीं होता है कि बच्चों से बोल देती हूँ तो वो सुला देते, पर ये होता है कभी कभी जैसे भगवान जी होते हैं बहुत हैवी कपड़े पहने रहते हैं, तो उनको उतारना बच्चों के लिए, 3-4 साल के बच्चे के लिए उतारना तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो मैं उनसे नहीं उतरवाती हूँ, कभी उनसे छूट जाएँ, गिर जाएँ, तो उनको ना शौक तो लगता है कि मम्मा आज क्यों नहीं सुला रही हो कन्नू को अपने पास। तो वो मैं उनको समझा देती हूँ किसी भी तरीके से, तो नहीं। अगर हाँ हस्बैंड से कहती हूँ तो हस्बैंड सुला देते हैं, खाना खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं, तो ये सब तो मैं उनका करा देती हूँ। बाकी की जो प्रॉपर पूजा जिस तरीके से मैं करती हूँ वो लोग नहीं करते हैं उस तरीके से। कुछ डेज ही होते हैं, 3-4 दिन लगभग समथिंग नहीं करती हूँ, तो इसलिए वो पूजा आरती मैं नहीं दिखा पाऊंगी 3-4 दिन। तो सोचा आज पितृपक्ष तो चल ही रहे हैं, वो सब बताया मैंने आपको। तो पितृपक्ष में एक स्टोरी याद आ गई मुझे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 2 भाई थे, जोगा और भोगा। तो उनकी लोक कथा है, एक पितृपक्षों की एक मतलब लोक कथा है, तो मैंने सोचा वो सुना देती हूँ आपको, कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो और प्रभु को हम हमेशा मतलब मेरा ये रहता है, जैसे श्री जी हो गई, कान्हा जी हो गई, कन्नू किशोरी, तो मन में मैं डेली याद करती हूँ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। डेली जपती हूँ। जपने की कोई मनाही नहीं होती है, ठीक है। आप अपने मुख से जप रहे हैं, ठीक है, जप सकते हैं, माला नहीं जपनी है, माला नहीं छू सकते, मन में तो आप जप ही सकते हो ना। तो हम इस तरीके से जप लेते हैं नाम को उनके, ठीक है। तो अब आती हूँ स्टोरी पे। तो लोक कथा है, मतलब एक पितरों की ही एक लोक कथा है, तो सोचा कि आप लोगों को सुना देती हूँ। पितृपक्ष चल रहे हैं तो आप लोग कर भी रहे होंगे तर्पण वगैरह अपने पितरों के नाम का, तो वो सारी चीज़ें। तो स्टार्टिंग करते हैं चलिए अपनी स्टोरी की। है कि 2 भाई थे, एक था जोगा और एक था भोगा, 2 भाई थे ये। तो जोगा जो था वो अमीर था और जो भोगा था वो निर्धन था, मतलब बेचारा। तो दोनों की शादी हो गई थी, दोनों की बीवी थी। तो जब कहते हैं ना, जब पैसा आता है तो अपने साथ घमंड अपने साथ लेके आता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या था, मतलब वही अपने हर व्यक्ति का अभी का भी स्वभाव यही है, अपने काम निकलवाना। मतलब दूसरों से अगर कोई गरीब आदमी है तो उससे बस अपना काम निकलवाओ और फिर उसके बाद छोड़ दो उसको। तो ऐसे ही पितृपक्ष आते हैं। तो जोगी की पत्नी कहती है कि हमें ना पितरों का मतलब दान वगैरह पुण्य वगैरह उनके लिए कुछ करने चाहिए, जिससे हमारे जो पितर हों वो तृप्त हों। तो जो जोगा होता है वो मना कर देता है कि नहीं, ये सब करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो नहीं ये नहीं करेंगे मतलब हम। तो उन्होंने उसको लगा कि शायद मेरी वाइफ की तबीयत मतलब या बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा उसके ऊपर, तो वो मना कर देता है। तो फिर उसकी वाइफ समझाती है कि नहीं, हमें करना तो चाहिए। तो वो कहता है ठीक है। तो वो कहती है कि मैं अपने घर में जो मतलब जो अपने मेरे जो घर का मतलब मायका है, मैं उन लोगों को बुला लेती हूँ खाने पीने की चीज़ों के लिए, जबकि हमें हमेशा हमें जो श्राद्धों में हमें खिलाना चाहिए, तो हमें मान भांजे खिलाने चाहिए, है ना। हमें मानों को जो भी चीज़ देनी चाहिए, बांटनी चाहिए, हम मान को अपने दे सकते हैं। तो वो जो तृप्ति मिलती है उससे मतलब उनको जो हमारे पितृ होते हैं उनको उससे तृप्ति मिलती है। तो वो क्या करती है, अपने मायके वालों को बुला लेती है। फिर जिस दिन होता है तो वो कहते हैं तुम इतना सारा काम कैसे करोगी। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं तो ना भोगी की पत्नी को बुला लूँगी, वो सारा काम झट से करवा देगी। आ जाता है वो वाला दिन। तो क्या करती है, भोगी की पत्नी जो होती है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जोगे की पत्नी के पास पहुंच जाती है, सारे पकवान बनवाते हैं, सब कुछ मतलब सारा काम उसकी वाइफ जो भोगी की वाइफ है सारा काम कराती है। पर वो दोपहर तक अपने घर वापस आ जाती है। वो सोचती है कि मुझे भी तो मतलब पितरों का वो करना है, पर श्राद्ध डालना है, तो वो चली जाती है अपने घर। तो उनको सारों को मतलब खाना वाना खिला के, अब क्या होता है जब वो सारा काम खाना वाना बनवा के चली जाती है, वो तो चली जाती है अपने घर। तो अब पितर आते हैं नीचे उतर के, तो वो सबसे पहले जोगे के यहाँ जाते हैं।
तो जोगे के यहाँ जैसे जाते हैं वहाँ देखते हैं कि उसके जो मतलब परिवार के लोग बैठे हो रहे रखे होते हैं, तो उनको वो खाने में लगाए पड़े हैं, उनको दान दक्षिणा उनको ही दिए जा रहे हैं, सब कुछ ये सारी चीज़ें उनके यहाँ चल रही होती हैं। वो देख के मतलब दुखी होते हैं थोड़े से कि उनके लिए तो कुछ था ही नहीं, बस सिर्फ उनके लिए नाम कर रहे थे वो कि हाँ हम बस पितरों का ये कर रहे हैं, मतलब शो ऑफ वाली चीज़ें कर रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर रियलिटी कुछ थी नहीं, मन में कोई श्रद्धा थी नहीं, कोई भाव था नहीं पितरों के प्रति। तो वो जितने भी पितर होते हैं वो चले जाते हैं, अब भोगे के यहाँ जाते हैं सेकंड टाइम। तो अब क्या होता है, जब भोगे के यहाँ दोपहर में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं भाई उनके यहाँ पे क्या था, तो वो खाना तो नहीं था उनके यहाँ पे, तो वो अग्यारी दे रहे होते हैं, तो वो अग्यारी की जो राख होती है तो वो सारे पितर क्या करते हैं, वही पितर मतलब चाट लेते हैं। तो फिर मतलब कुछ जो पितर मतलब भोगे के यहाँ थे, खाना खाने गए थे, जोगे के यहाँ जो खाना खाने गए थे वो और भोगे के यहाँ के थोड़े मिलते हैं, मतलब तो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर भोगे के पास मतलब इतना सामर्थ्य होता, वो हमारे लिए मतलब खाना पीना ये सारी दान दक्षिणा का इंतजाम अगर वो कर पाता तो वो अवश्य करता, है ना, क्योंकि लेकिन ये सामर्थ्य ही नहीं है तो इसलिए नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग नाचने लग जाते हैं। तो इतनी देर में नाचने लग जाते हैं कि मतलब इसको हमें धन के लायक बनाना चाहिए, हमें धन इसको मतलब हमें इसको मदद करनी चाहिए धन देने में। तो वो ये सब करते हैं, तो उनको आशीर्वाद दे देते हैं और फिर क्या होता है, चले जाते हैं। फिर जो भोगा होता है उसके बच्चे को भूख लगती है, तो वो अपनी मम्मी से कहता है कि मुझे जो है माँ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और आप बताओ कि मुझे खाना खाना है, तो बताओ। तो वो कहती है आंगन में ना एक क्या कहते हैं एक जैसे आंगन में पहले क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें डलिया टाइप की रखी थी, तो उसमें खाना रखा होगा, उल्टी रखी है वो, और उसमें तुम्हें खाना है, मतलब बास्केट बोलते हैं शायद उसे इंग्लिश में, तो वो है, तो वो रखी होगी, तुम ना उसको मतलब पलट के देखना, उसमें जो वो तुम्हें मिले, अगर कुछ मिल जाए तो तुम उसमें से खा लेना। तो वो कहते हैं ठीक है। तो बच्चे जाते हैं दौड़ के खाना खाने के लिए। तो फिर बच्चों का क्या होता है, बच्चे देखते हैं तो उसमें तो बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ उसके अंदर होता है। तो वो भाग के अपनी मम्मी के पास जाते हैं कि माँ देखो वहाँ तो इतने सारे हीरे जवाहरात जैसे। तो वो समझ जाते हैं कि हमारे पितरों ने हमें इसी आशीर्वाद में दी है, तो वो ले लेते हैं। तो क्या होता है, इस तरीके से भोगे भी अमीर हो जाता है, लेकिन वो अमीर बनता है लेकिन उसके पास घमंड नहीं आता है। तो अगली साल वो फिर क्या करता है, जब भी मतलब ये पितृपक्ष आते हैं तो दान करना पुण्य करना। अब वो मतलब ऐसा नहीं जोगे को नहीं बुलाता, जोगे की वाइफ को, उसके बच्चों को, मतलब उनको भी सोने चांदी की चीज़ें मतलब दान में देते हैं। वो ये सारी चीज़ें मतलब दान दक्षिणा अर्पण कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों को सुनाई है। तो देखिए, दिखावा किसी भी चीज़ का बुरा होता है, चाहे वो पूजा पाठ का हो, दान का हो। क्योंकि देखो, दान अगर आप करते हो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दान की चीज़ें कभी भी आप किसी को खाना खिला रहे हो, अगर कोई दूसरा व्यक्ति बना रहा है वीडियो वो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को खाना खिला रहे हो, आपने किसी को कुछ दिया है, तो वो चीज़ें शो ऑफ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, वो चीज़ें बिल्कुल शो ऑफ नहीं करनी चाहिए कि हम यहाँ पे, या हम कभी कभी होता है कि हम भगवान के नाम का भी कुछ बांट रहे होते हैं, उसकी भी वीडियोस बना लेते हैं, लोग दे देते हैं। तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दान हमेशा ऐसा होना चाहिए, अगर आप इस हाथ से करो तो इसको पता नहीं चले, अगर इससे कर रहे हो तो इसको पता नहीं चलना चाहिए। कहते हैं हमेशा दान जो होता है बंद मुट्ठी का ही लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने आपको स्टोरी सुना दी, फिर दोनों भाई मिलकर रहने लगे, तो स्टोरी यहाँ पे एंड हो गई। अच्छा, दूसरी बात, एक बार महाभारत जैसे जब कर्ण मरे थे तो ऊपर गए, तो जब कर्ण मरे महाभारत काल में, तो जब उनकी आत्मा ऊपर गई तो उनको क्या था, जब भोजन में सोने चांदी ही परोसा, मतलब यही सारी चीज़ें परोसी जा रही थी। तो वो पूछते हैं कि क्या कहते हैं, इंद्रदेव से पूछने लगे कि मतलब आप ना यही चीज़ें हमें दे रहे खाने के लिए, तो मतलब भूख थोड़ा मिटती है इन सब चीज़ों से, तो मतलब आपने अपने जीवन में बस यही करा, यही दान करी। तो फिर उनको 16 दिन के लिए नीचे पृथ्वी पर भेजा जाता है अपने पितरों के तर्पण के लिए। तो वो जो पितृपक्ष स्टार्ट होते हैं उससे ही है ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे पितृपक्ष हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो 16 दिन आए थे, रहे थे, उन्होंने अपने मतलब पितरों के लिए अन्न दान ये सारी चीज़ें, मतलब अन्न का दान किया, पानी का दान किया, स्वर्ण का भी दान किया। तो ये सारी चीज़ें दान उन्होंने करने के लिए 16 दिन तक लगातार पितृपक्ष में, तब से ही पितृपक्ष जो है मनाए जाते हैं। 16 दिन जो बोलते हैं ना, ये वही पितृपक्ष
देने से 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 भी देने से अगर गरीबी हट रही है तो सबसे पहले आप शुरुआत खुद करो। आप खुद दो, आप क्यों नहीं दे सकते? आप दोगे ना पहले तो चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें होती है। लोग बोलते ही रहते हैं कि मतलब अगर आप कुछ भी करोगे लोगों को प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती है। मैंने फाइनली हो गया सारा काम। मैं चलती हूँ अब तुम्हारा एवरीवन। देखो पूजा आरती मतलब ऐसे कुछ नहीं हुई है, मैं भगवान के लिए बाहर से ही सारी चीज़ें मंगाई हैं, जस्ट की हैं। तो लगा दूंगी कन्नू को बाहर से, मैंने उनके लिए खाने का पीने का सब इंतज़ाम करती रहती हूँ। भोग लगा देती है परी के डैडी। अभी 3-4 दिन कंटिन्यू यही चलेगा। तो बस मुझे करना है बहुत सारा काम, खाना वाना बनाऊँगी। तो चलती हूँ किचन में और अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ यहीं पे। स्टोरी बताना गाइस कैसी लगी आपको जो मैंने आपको सुनाई है। तो ठीक है, मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में।